आज़ादी कश्मीर के आज़म की तजदीद का दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारत के 7 दहाइयों से जारी मजालिम के बावजूद कश्मीरियों की जिद्दोजहद न रुकी है न थमी है। शहीदों के लहू से आज़ादी का चिराग हुर्रियत के आलाव में तब्दील हो गया। भारतीय हट धर्मी और जुल्म सितम के खिलाफ जिद्दोजहद का निशान, दो कालिब यकजान, कश्मीर और पाकिस्तान। यौम यकजहती कश्मीर पर अस्करी क़यादत का खुसूसी पैगाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और कश्मीरी आवाम की जिद्दोजहद की हिमायत का आदा। ISPR का कश्मीरी आवाम के नाकाबिल तस्खीर जज्बे को खिराज तहसीन। कहा, कश्मीरी कई दहाइयों के जबर, रियासती सरपरस्ती में होने वाली बर्बरियत और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। जुल्म के मुकाबले में उनका अज़्म पूरी कौम के लिए अज़्म व हौसले की अलामत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की जारी संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत करती है। कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियाँ और जबरी हिरासत जैसे मजालिम का सामना है। आलमी बिरादरी, इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें और अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरी आवाम के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दामात करें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जाएगा। भारतीय फौज के जुल्म का निशाना बनने वाले मकबूजा कश्मीर के आवाम से यकजहती का इजहार होगा। छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली जाएंगी, खुसूसी तकरीबात का एहतमाम होगा। मुजफ्फराबाद से देखते हैं सरदार रजा खान की ये रिपोर्ट। स्वीडन के स्कूल में फायरिंग, हमलावर समेत 10 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावर अकेला था, मजीद किसी हमले का खतरा नहीं है। हमले के वक्त तलबा इम्तिहान देने के बाद वापस जा चुके थे और स्कूल में बहुत कम तालिब इल्म मौजूद थे। हमलावर ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मारकर हलाक कर डाला। पुलिस के मुताबिक हमला दहशत गर्दाना नहीं था, मजीद तहकीकात जारी हैं। क्वेटा के जेल रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग, गोलियां लगने से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल कासिम रईसानी जाँ भाग हो गए हैं। पुलिस हुकाम ने बताया है कि कासिम रईसानी अपनी गाड़ी में घर से ड्यूटी के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल जा रहे थे। जेल रोड पर मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। सर में गोली लगने से कासिम रईसानी मौका पर दम तोड़ गए। फायरिंग के बाद मुल्ज़िमान फरार हो गए। पुलिस ने लाश अस्पताल पहुंचाई। मुल्ज़िमान की तलाश की जा रही है। डूब कर मरने और अगवा के पैदर पै वाक़यात, लोग फिर भी सबक नहीं सीख रहे। बरास्ता ईरान इटली जाने की गैर कानूनी कोशिश करने वाला चूनिया का नौजवान 3 साथियों समेत अगवा हो गया है। हमारे नुमाइंदे साबिर चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। साबिर, बताइए क्या तफसील है? जी बिल्कुल, सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाहां नौजवान ईरान में अगवाकारों के हत्थे चढ़ गया है। चूनिया के नवाही गाँव गुरदास वाला का रहायशी 4 बच्चों का वालिद मुस्तफा डिंकी लगाकर इटली जा रहा था कि ईरान में इंसानी स्मगलर्स ने 3 साथियों समेत अगवा कर लिया। मुगवी के भाई ने मजीद बताया कि अगवाकार बाजियाबी के लिए 3 करोड़ रुपया एक नौजवान का मांग रहे हैं, जबकि हम गरीब लोग हैं। अगवाकार मुगवी की बरहाना तशद्दुद की वीडियोस बनाकर गुरसा को सेंड कर रहे हैं और तावान की रकम का मुतालबा कर रहे हैं। गुरसा ने वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब और दीगर अदारों से मुस्तफा की बाजियाबी की अपील की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिर। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। भारतीय फौज के खोखले बयानात बढ़ती मायूसी की निशानदही हैं। बयानात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत के अंदरूनी खलफशार से हटाने के लिए हैं। आर्मी चीफ का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल, कहा अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। भरपूर अवामी हिमायत से आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरआज़्म है। अपोजिशन जमातों का मुल्क में फौरी नए इलेक्शन कराने का मुतालबा। अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास इस्लामाबाद में PTI रहनुमा असद कैसर की रिहाइशगाह पर हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी ने एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा, तमाम जमातों ने मौक़िफ़ अपनाया, अवाम पर मुसल्लत हुकूमत गैर नुमाइंदा है। सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अबतरी और दहशतगर्दी जैसे संगीन मसाइल का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा थे। हुक्मरानों को अवाम पर मुसल्लत रहने का कोई हक नहीं। मकासद के लिए मुशावरत का अमल जारी रहेगा। असद कैसर बोले, हालात तशवीशनाक हैं, मुल्क में आईन व कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। ने इस मौक़िफ़ का इयादा किया। मौजूदा हुकूमत एक गैर नुमाइंदा
حکومت ہے جو عوام پر مسلط کی گئی ہے. نئے انتخابات ہی کو درپیش مسائل، عدم استحکام، معاشی ابتری اور دہشت گردی جیسے سنگین مسائل سے نکالنے کا واحد راستہ ہے. اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ ملک میں جاری فسطائیت، ریاستی جبر کا فوری خاتمہ کیا جائے، سیاسی قیدیوں کو فی-الفور رہا کیا جائے، پیکا جیسے کالے قانون کو فی-الفور ختم کیا جائے. 8 فروری 2024 کے الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن تھا. اس کا مینڈیٹ عوام کا مینڈیٹ نہیں. ان لوگوں کو ملک پر مسلط رہنے کا مزید کوئی حق حاصل نہیں ہے. ملک میں جو کچھ چل رہا ہے اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. تمام سیاسی پارٹیوں کی ریسپانسبلٹی ہے انہی حقوق کے لیے اپنی جدوجہد رکھے. آستین کے سانپ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، پی ٹی آئی میں زیادہ ہو گئے ہیں. یہ لوگ خود کو پارٹی سے منسلک کر کے پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں یہ لوگ پارٹی منشور کے برعکس پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہی آستین کے سانپ ہے. حکومت کمیشن بنانے سے ڈر رہی ہے کیونکہ حقائق سامنے آ جائیں گے. 8 فروری کے جلسے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں. اصل میں جو بھی پارٹی کے سربراہ کو منسلک کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ایسے کوئی بیانات دیتا ہے یا ایسی کوئی حرکت کرتا ہے جس سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے تو آستین کا سانپ بھی ہوا نا. تو یہ تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. ہماری وجہ تھوڑا زیادہ ہو گئے ہیں. یہ فرق ہے. پروپیگنڈا جو کر رہا ہے سمجھ جاؤ کہ اگر وہ خان صاحب کے بیان کے خلاف جا رہے ہیں یہ آستین کے سانپ ہیں. کمیشن بنانے سے تو یہ ڈر رہے ہیں. یہ کمیشن بنا لیں. کمیشن جب یہ بنا لیں گے اس میں سارے فیکٹ سامنے آ جائیں گے. تو اگر کوئی ہمارا بندہ ہوگا ہم اس کو اون کریں گے. علی امین گنڈا پور سے پوچھیں کہ 99 اور 80% باتیں کس سے طے ہوئی ہیں؟ ان کی باتیں محسن نقوی سے ہی طے ہوئی ہوں گی. اسٹیبلشمنٹ تو ایک جنرل ٹرم ہے. علی امین گنڈا پور نام لے کر بتائیں کہ کس سے بات ہوئی. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو. کہا گنڈا پور کی حکومتی ارکان میں سے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. وزیر اعظم سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. فوج تحریک انصاف اور اپوزیشن کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہی. 99% اور 80% اس کی بات کس سے ہو رہی ہے؟ اس کے ساتھ طے ہوئی ہے. وہ تو کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے. اسٹیبلشمنٹ یہ تو ایک جنرل ٹرم ہے نا. کسی کا نام لے نا. محسن نقوی صاحب علاوہ یا اس سے آگے ان کی بات ہی نہیں کسی سے ہوئی. گورنمنٹ کے ساتھ اگر ہوئی ہے تو گورنمنٹ کے کس بندے کے ساتھ اس کی بات ہو رہی ہے؟ میرے اور اسپیکر ایاز صادق صاحب کے علاوہ کوئی بندہ ان کو نہیں ملا. اگر اس سے اوپر یہ کہیں کسی سے ملے ہیں تو یہ بتائیں کس سے ملے. پرائم منسٹر سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. گنڈا پور صاحب کی اگر ہمارے علاوہ کسی سے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو میری انفارمیشن کے مطابق محسن نقوی صاحب سے ہوئی ہیں. آرمی از ناٹ ان نیگوشیشن ود پی ٹی آئی اور اپوزیشن. اگر محسن نقوی صاحب اس بات کی تصدیق کریں کہ جی میرے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے 99% باتیں جو ہیں وہ ہماری طے ہوئی تھی تو پھر آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.